मोहन यादव को आप इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि वो विदेश दौरे से लौट चुके हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक वो दुबई और स्पेन के दौरे पर थे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और विदेशी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए तमाम दिग्गज मंत्रियों की फ़ौज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। आपने डेप्यूटी सीएम और साथ ही जगदीश देवड़ा को देखा। आपने देखा कि यहाँ पे तमाम प्रद्युमन सिंह तोमर और रामेश्वर शर्मा विधायक हैं। ये ध्रुव नारायण पूर्व मंत्री, तमाम दिग्गजों को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। ये आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी विदेश यात्रा को संपन्न करके वापस लौटे हैं और उनको रिसीव करने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी, भोपाल में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन। और ये देखिए कि हर कोई अपने चहीते सीएम को रिसीव करने के लिए पहुंचा है। और ये हम आपको राजा भोज एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इसलिए भी ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 जुलाई को मुख्यमंत्री दुबई के साथ स्पेन के दौरे पर थे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के साथ ही विदेशी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के लिए उनको इन्विटेशन देने के लिए पहुंची हुई थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्योंकि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे और इसी मंगलवार को सीएम मोहन यादव के जो ससुर हैं ब्रह्मदीन यादव का 98 साल की उम्र में निधन हो गया था। दुबई और स्पेन दौरे की वजह से मोहन यादव और उनकी पत्नी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे। अब मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ विदेश से लौट आए हैं। उन्होंने सबसे पहले रीवा पहुंचकर अपने ससुर को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर वो थोड़ी देर रुके, वापस भोपाल के लिए रवाना हुए। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मोहन यादव के ससुर ब्रह्मदीन यादव का उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के विवेकानंद नगर स्थित आवास पर निधन हुआ था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई, स्पेन के दौरे पर रहे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में, जैसा कि पहले भी आपको बताया, कि निवेश बढ़ाने और विदेशी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। मोहन यादव अपनी 7 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद शनिवार को वापस लौटे थे और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वो सीधे रीवा के एयरपोर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा एयरपोर्ट से बाय रोड रीवा के संजय नगर स्थित अपने ससुराल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने दिवंगत ससुर स्वर्गीय ब्रह्मानंद यादव को पुष्पांजलि अर्पित की थी। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना हुए और ये राजा भोज एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत। मिशन निवेश से सीएम लौटे हैं और तमाम दिग्गजों को आप इस वक्त एक ही फ्रेम में देख रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि सीएम मोहन यादव विदेश दौरे से लौटे और बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हम लगातार बता रहे हैं क्योंकि ये 7 दिवसीय सीएम का ये जो दौरा था। अब ये देखिए, यहाँ पे नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सीएम को यहाँ पे बुके दे के उनका स्वागत किया। विश्वास सारंग को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी बुके दे के सीएम का स्वागत किया है। और यहाँ मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल के तमाम दिग्गजों को आप इस वक्त देख पा रहे हैं और हर कोई सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाहता है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ये मध्य प्रदेश के सिनेरियो में क्योंकि 7 दिवसीय विदेश यात्रा कर रविवार को स्वदेश लौट आए हैं और ये स्वदेश लौटने की सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भोपाल पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस यात्रा को बेहद सफल, सार्थक यात्रा बताया है।
इसके साथ ही दुबई, स्पेन में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसको लेके क्या कुछ समझौते हुए हैं, क्या कुछ डील हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो पूरी की पूरी विदेश यात्रा थी, 7 दिवसीय विदेश यात्रा, वो बेहद महत्वपूर्ण रही है, उपलब्धियों से भरी रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, साथ ही जो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि दुबई और स्पेन की यात्रा के दौरान उन्होंने उद्योग जगत के तमाम प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार के साथ चर्चा की गई। महत्वपूर्ण समझौते यानी कि MOU भी साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसी का रिजल्ट है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निवेश के लिए यहाँ पर आकर्षित किया जा रहा है। हरप्रीत कौर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए। हरप्रीत, 7 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद सीएम आज स्वदेश और खासकर राजधानी लौट आए हैं। बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत इनका चल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी को पहुंचे हैं, इसके साथ ही बीजेपी के अलग अलग जो कार्यक्रम है उनके कार्यकर्ता और प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं और अब उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और इस स्वागत की बड़ी वजह यही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दुबई और स्पेन का ये दौरा बेहद सफल माना जा रहा है। बड़े कुछ उन्होंने यहाँ पर सफलता हासिल की है, जिस तरह से दुबई में भारत सेंटर सर्जरी मोहम्मद यामाटी ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए दिसंबर सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही दुबई में इंदौर प्रवासी उद्यमियों ने 1000 करोड़ के निवेश का जो प्रस्ताव है वो भी दिया है। इसके साथ ही तो देखिए, मेरी सहयोगी हरप्रीत कौर बता रही थी कि राजधानी भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि ये जो 7 दिवसीय विदेश यात्रा सीएम की रही है वो हर एक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस दौरान कई MOU दस्तखत हुए हैं, उन पर साइन हुए हैं, जिसके ज़रिए न केवल मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, निवेश तो आएगा, साथ ही मध्य प्रदेश के जो तमाम युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, उनके स्किल को डेवलप किए जाने के लिए एक बेहतरीन ये मौका रहा है। इसके साथ ही वैश्विक साख को किस तरह से यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाया गया है, ये दौरा अपने आप में इस बात का जिक्र भी करता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निवेश के लिए यहाँ पे सीएम अपने 7 दिवसीय दौरे पर थे, जिन्होंने यहाँ पर निवेशकों को, जो इन्वेस्टर हैं, उनको यहाँ पे आमंत्रित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुबई स्पेन यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार देना है, एक नई गति देना है। और उसी कड़ी में लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव न केवल देश के अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहे हैं, बल्कि वो विदेश के दौरे पर भी रहे। 7 दिवसीय ये जो दुबई और स्पेन का दौरा है, इसी लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जैसा कि अभी मेरी सहयोगी ने भी इस बात का जिक्र किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं और हर लिहाज से ये जो फॉरेन टूर रहा है ये बेहद इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने इस 7 दिन के फॉरेन टूर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों और साथ ही कंपनियों के साथ MOU किया है, MOU पर साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद जैसे ही आपने देखा कि वो राजधानी रायपुर में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, उनके स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही इंतज़ार कर रहे जो मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं, जो तैयारी में जुटे हुए थे। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर हैं। पहली तस्वीर सीएम का ज़ोरदार स्वागत किया गया, दूसरी तस्वीर देखिए ये दुबई के दौरे के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव
एक बेहद ही महत्वपूर्ण डेलीगेशन के साथ, दुबई के डेलीगेशन के साथ वहाँ के अगर आप देखें कि दुबई संसद के कई लोग इसमें मौजूद हैं, कई उद्योगपति इसमें मौजूद हैं जिनके साथ उनका ये फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हुआ है। और इस फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने कई MOU पर दस्तखत किए हैं। और ये MOU इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि इस दौरान जो निवेश मध्य प्रदेश में आएगा उससे न केवल मध्य प्रदेश की साख बढ़ेगी बल्कि उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। पहली प्राथमिकता हमेशा CM की यही रही है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी युवा हैं उनको मौका दिया जाए। और इसी कड़ी में लगातार CM जो हैं वो न केवल विदेश का बल्कि देश में अलग अलग राज्यों के दौरे पर भी रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि विदेश दौरे से ठीक पहले CM डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के दौरे पर थे, उससे पहले वो बेंगलुरु के दौरे पर थे। वहाँ पर भी उन्होंने कई उद्योगपतियों के साथ कॉन्वर्सेशन किया, मीटिंग हुई, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हुआ। और उसके बाद उन्होंने उनको मध्य प्रदेश में किस तरह से उद्योग नीति को कितना ईजी किया गया है, कितना मजबूत किया गया है, उसके बारे में उनको बताया, उनको इनविटेशन दिया। और ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 13 से 19 जुलाई तक 2 देशों की विदेश यात्रा पर वो रहे हैं, दुबई और इसके साथ ही इसने हमारे रविंद्र यति जी के लिए जोरदार अभिनंदन। और सारे भाजपा नेताओं और मंत्री मुख्यमंत्री के साथ हम सब मिलकर कार्यकर्ता भाव से लगातार आम जनता की प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। इसी भाव के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब संकल्प करें, सावन का महीना है और बहनें भी बैठी है। हमको मालूम जो चुनाव के सामने हमने संकल्प किए हैं, 9 अगस्त के पहले लाडली बहनाओं के 1500 रुपए भी उनके खाते में पहुंचने वाले हैं। 250 रुपये अलग, 1250 अलग। और इसी प्रकार से सभी योजनाओं के लिए जो योजनाएं हमने लागू की है, प्रत्येक योजना के माध्यम से हमारी सेवा के काम जारी रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, अब हम सभी कार्यकर्ता साथी राजधानी मुख्यमंत्री। तो CM डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन आपने सुना। उन्होंने कहा कि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में उन्होंने एक तो सावन की सभी को शुभकामनाएं दी हैं, इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी साझा की कि उनका ये जो विदेश दौरा है कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई, स्पेन के दौरे पर रहे और आज वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुँचे। आपको बताते चले कि इस दौरे के दौरान विदेशी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जो साझेदारी है उसके लिए इनविटेशन दिया गया है। इस दौरान 7 दिवसीय अपनी इस यात्रा के दौरान कई MOU पर साइन भी किए गए हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे ताज़ा तस्वीरें हम बता रहे हैं। दुबई, स्पेन में निवेशकों के साथ बातचीत, समझौते बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है मध्य प्रदेश के लिहाज से। और इसलिए भी रही है क्योंकि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प CM डॉक्टर मोहन यादव ने लिया हुआ है। और मिशन निवेश के तहत वो 7 दिन की विदेश यात्रा पर थे और मिशन निवेश के तहत आज 7 दिन बाद वो प्रदेश वापस लौटे हैं। राजधानी से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर।
मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी क्रमबद्ध हमारे प्रबुद्ध जन, हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, हमारे डीआईसी के, लघु उद्योग भारती के हमारे जितने लोग हैं, सभी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया एक एक करके आते जाएं, व्यवस्था में सहयोग बनाने की कृपा करें, सभी को स्वागत करने का अवसर मिलेगा। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से मिशन निवेश के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज वापस लौटे हैं और इसके साथ ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे सीएम मोहन यादव को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत करते हुए, महिला नेत्रियों को भी आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, मेरा निवेदन है भाई साहब, जल्दी से जल्दी भैया आने दो, पुरुष या महिला। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि सीएम ने भी कहा है कि जो भी आ रहा है मिलने के लिए उन सभी लोगों को आने दो। मैं अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो मेरी प्रदेश की जनता है, मैं हर एक किसी से मिलूँगा, मुलाकात करूँगा, सभी का अभिवादन यहाँ पे स्वीकार करते हुए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 7 दिवसीय विदेश की यात्रा पूरी करके रविवार को स्वदेश लौट आए हैं। भोपाल पहुंचने पर आपने देखा कि कितना ज़ोरदार उनका स्वागत किया गया और इस वक्त आप मंच की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तमाम कार्यकर्ता सीएम से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए 2 तस्वीरें, विदेश में निवेशकों के साथ चर्चा की तस्वीर और भोपाल से तस्वीर जहां पर मोहन यादव का यहां पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बड़ी उपलब्धि यहाँ पे इस विदेश दौरे की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं और अब तक की सबसे सफल सार्थक यात्रा इस विदेश दौरे को बताया जा रहा है, जिस विदेश दौरे पर 7 दिवसीय दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे हैं। ये अब तक की सबसे सफल यात्रा है। दुबई, स्पेन में निवेशकों के साथ बातचीत, समझौते हुए हैं। प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से मध्य प्रदेश में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। तो बड़ी खबर और आप तस्वीरों के ज़रिए आप साफ तौर पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सफल विदेश यात्रा के पश्चात उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की ओर से सभी कार्यकर्ता आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, जल्दी जल्दी आते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है क्रमबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करें। हमारे उद्योग भारती से जुड़े हुए लोग, हमारे एमएसएमई विभाग में समस्त उद्योग जगत से डीआईसी के लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। आने दें सबको जल्दी जल्दी आने दें। सभी लोग हम तो तस्वीरें लगातार हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। मिशन निवेश से वापस लौटे हैं सीएम, जिन पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनका ज़ोरदार स्वागत यहाँ पे न केवल मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों के ज़रिए बल्कि आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं के ज़रिए भी किया गया है और लगातार हर कोई मंच तक पहुंच रहा है और पहले बीच में रोक टोक भी की गई, लेकिन सीएम ने कहा कि सभी को आने दो, सभी का स्वागत है और हर कोई सीएम के स्वागत के लिए पहुंचा। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए आप आपके टेलीविज़न सेट पर, जहां पर विदेश दौरे के दौरान खासकर दुबई में जिस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव थे उस वक्त निवेशकों के साथ उनकी चर्चा की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि
तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते और यहाँ पे एक महिला नेत्री जब पहुँची उन्होंने सीएम के सामने अपनी एक ख्वाहिश रखी कि आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए, तो उन्होंने उनको सेल्फ़ी खींचने के लिए भी, सेल्फ़ी निकालने के लिए भी अनुमति दी। और ये देखिए हर कोई इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहा है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मिशन निवेश से 7 दिन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लौटे हुए हैं और जैसे ही वो राजधानी भोपाल लौटे, इस दौरान उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया और 7 दिवसीय ये विदेश यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है हर एक लिहाज से और सबसे सफल ये यात्रा रही है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। विदेश यात्रा से लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ज़ोरदार भव्य स्वागत किया गया है और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जिस तरह से वो पहुंचे हुए थे इस दौरान, अपनी विदेश यात्रा के दौरान कई MOU पर साइन किए गए हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले, किस तरह से निवेश आए, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी जो युवा हैं उनको किस तरह से रोज़गार मिले। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र बेहद सफल ये दौरा रहा है। आप लोग कृपया जल्दी जल्दी स्वागत करें, क्योंकि इसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्रकार। इससे पहले जब आपने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुना था तो उन्होंने कहा था कि राखी पर वो अपनी बहनों को गिफ्ट भी देंगे और जो राशि बहनों के खाते में जाती है उसमें अतिरिक्त राशि को भी डाला जाएगा। और अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और ये तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर, जहां पे मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और क्योंकि ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इस दौरे की तमाम जानकारियों को वो मध्य प्रदेश के जो तमाम पत्रकार साथी इस वक्त एकत्रित हुए हैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए, उनको पहले इस पूरे दौरे की जानकारी दी जाएगी। मंच पर आप देख रहे हैं। कृपया पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करें। अब स्वागत के कार्यक्रम को यहीं हम लोग विराम देते हैं, कृपया रोक दें। सभी मीडिया के बंधु कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। सभी सम्मान्य मीडिया बंधुओं का अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में आ जाएं। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है। हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी और इस सभागार में यहाँ मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि आपको जानकारी है आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, समाचार तो रोज़ आपको मिल ही रहे हैं और मुझे तो इस बात का आनंद आया कि यात्रा का समापन भोपाली अंदाज में हुआ है। कल जब हम अपने यात्रा के समय भोजन करने के लिए कालरा बंधु 2 भाई दोनों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला अलग अलग, एक ने अपनी दुकान का नाम खाना खजाना रखा और एक ने और कुछ मिलता जुलता नाम है। तो कल जो भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया है कि
उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले, उसी नाते से मैं जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की है तो दुबई के अनंतारा होटल में, जहां हमें वहाँ के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उनने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से इस्कान मंदिर बना है, इस्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया। आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से इस्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। और इस्कान इंटरनेशनल के उस टेम्पल के अंदर की विशेषता है कि वहाँ पर न केवल भारत के भरतवंशी जा रहे हैं, बल्कि दुबई से लगा कर के कई सारे देश के लोग भी उसी भावना के साथ वहाँ अपने मंदिर से जुड़ कर के हमारे कल्चर को जानना समझना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी वहाँ उसमें गया और जिस प्रकार से मैंने वहाँ महाराज जी से भी बात की और जो हमारे उदार चरित्र की भावना भी है, हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस प्रकार से शुरुआत में उनके उस 5 एकड़ की ज़मीन देने की बात हुई, 10 हुई, 10 से 20 एकड़ तक और नए प्रकल्प और जोड़ के उसको भव्य दिव्य कर दिया। और दुबई मॉडल अब कई देश से, कई अरब कंट्री लगा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबके, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिल कर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज़्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने ज़बरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है। और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के B&W डेवलपर्स के माध्यम से, कॉनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फ़ा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहाँ मिले हैं। इसी प्रकार से इसमें खास करके
अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने एमओयू किया था उस एमओयू के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना है। ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं तो ये बड़ा आकर्षक लगा और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, एआई डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। उसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ कर के काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और ख़ास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं। अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से ही 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा सारा ऑर्डर आपको देने को तैयार है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बड़ा मार्केट और उसके बलबूते पर उनके अपने उत्पाद को लेकर के उनका अपना कैंपस देखो तो ऐसा लगे कि भेल का कैंपस जैसा कैंपस होगा, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही होगा।
और उन्होंने अपने उस रचना में बहुत अच्छे प्रकार से कैंपस डेवलप किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा इस भाव से भी है कि वो कपास, आप अंदाज लगा लो कि पूरे दुनिया के अंदर कपास की जो उत्पादकता है, उस उत्पादकता में सबसे अच्छा कपास अपने भारत का माना जाता है। और भारत के उत्पाद के कपास को उठा करके वियतनाम में, चाइना में, वहाँ वो धागा और कपड़ा बना करके फिर रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो उनका भी आग्रह कि आप अपने यहाँ पे भी अगर सीधे सीधे आप धागा, कपड़ा, पूरा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो वो अपने साथ काम करने को तैयार है। इसलिए हमने अपने साथ यहाँ के भी निवेशक जैसे ट्राइडेंट वाले या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन या प्रतिभा सिंटेक्स, ऐसे उद्योगपति जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इन सेक्टर में, इनको भी हम ले जा रहे थे और उनके माध्यम से इनको भी मिलवाया। जैसे सरकार का काम सरकार के लेवल पर, लेकिन उद्योगपति से उद्योगपति मिले और उद्योगपति के बलबूते पर हमारे यहाँ उत्पादन इकाइयाँ बनाते बनाते यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और हमारे अपने किसानों को लिए वो और अधिक उत्पादन के साथ फसल भी उत्पादन करे और किसानों की ज़िंदगी भी बेहतर करे। इसलिए जैविक के साथ सामान्य रूप से भी कपास उत्पादन का जब मुझे आंकड़ा बताया गया है, अब कपास के बीज के उत्पादन के आंकड़े में भी प्रति एकड़ अभी हमारा नंबर पीछे है, क्योंकि वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से चाइना और बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सीखने वाली बात है कि ये जो फसलों के उत्पादन लेने के लिए भी, जैसे अब एक मेरे को वैसे ही समझाने का प्रयास किया कि कपास के पौधे को अगर आप बड़ा करते हो तो कपास के पौधे के लिए पहले आप पौधे को हष्ट पुष्ट करोगे, उसकी डालियाँ, पेड़, फिर फल लगेंगे या फूल लगेंगे, फिर फल होगा। तो वो जब बड़ा होता है और करता है तो उसकी जो मूल ताकत है, उनके शब्दों में, वो पेड़ को बड़ा करने में और घना करने में वो जो मूल विटामिन उसी में चला जाता है। तो जो उसकी उत्पादकता है, बोले इतना बड़ा पेड़ क्यों कर रहे हो, आप पेड़ छोटा रखो और फल बड़े कर लो। अब ये एक तरह से नई चीज़ भी है, लेकिन वर्तमान के समय में उसमें कई गुना उसकी उत्पादकता बढ़ जाती। तो ऐसे भी हमने कहा कि किसानों को भेज करके ये हम उनको ट्रेंड भी कराएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ऐसी उत्पादकता वाली अच्छी फसलों को भी ला करके मध्य प्रदेश में इसका लाभ लेंगे। जब जाते हैं देखते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ अपने आप मिलते हैं। इसी के साथ साथ जीरो वेस्ट फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल मशीनरियों के लिए भी, मशीनों का आधार पर भी और ख़ास करके रोजगार परक इंडस्ट्रियों में जो वर्तमान में काम चल रहा है। मैं इसके बाद बार्सिलोना भी गया। बार्सिलोना मैड्रिड के बाद एक और शहर है, वो भी स्पेन का हिस्सा है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह से आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्नता बार्सिलोना में भी। और बार्सिलोना में जैसे उदाहरण के लिए ये बड़े मेले, ट्रेड फेयर वगैरह कराने के लिए 1912 के बाद से भी बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते। उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी है। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी हमने भी MOU किया उनके साथ में कि आप हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं। उसके साथ जोड़ते हुए तो लगभग बार्सिलोना में 3,800 करोड़ के, और उसमें भी ये जो खासकर एक हमने संबर टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर अब ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा, डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वहीं उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते।
तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ का उनसे एमओयू किया है कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें सब डिटेल मिल ही जाएगा। पर पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है, जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के सेक्टर के साथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे ये एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। पहले इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी की थी और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओएस की हमने बात की थी। और उसके बाद से लगाकर जो सिलसिला चल रहा है कि राज्य के बाहर भी बाकी राज्यों में, जैसे पंजाब का लुधियाना, गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा से आगे बढ़ते हुए हम कोयम्बटूर, पूरे देश के कई राज्यों के अंदर जिस प्रकार से अपना उद्योग का, निवेश का माहौल बना है, ये हर सेक्टर के लिए हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग से लेके कोल्ड स्टोरेज तक। जैसे उदाहरण के लिए स्पेन में एक बहुत अच्छी वो एक मंडी देख करके आए, जिस मंडी स्पेन में ये भी अच्छी बात है कि वहाँ फलों का उत्पादन भी बहुत होता है और सब्जियाँ भी बहुत उत्पादित होती, लेकिन सब्जी फल पूरी 250 एकड़ का बड़ा हुआ एक कैंपस है। उस कैंपस के अंदर ही उनकी फूड प्रोसेसिंग की भी सारी चीज़ें हैं, फल सब्जी नीलामी की व्यवस्था भी है और अगर रुकना चाहो तो उसके रुकने की होटल भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्था भी, एक एक चीज़ अलग अलग प्रकार से इतनी बारीकी से उन्हें अपनी व्यवस्था बनाई। इसी प्रकार से दुबई में, तो दुबई में हमारे भारतीय लोगों ने एक ज़मीन का भूखंड लेकर के अपना मार्केट पूरा डेवलप कर लिया। उस मार्केट में आगे की तरफ शोरूम है जहां वो रिटेल में भी बेचते हैं, थोड़ा सा बगल में थोक में बेच देते हैं, पीछे गोडाउन है और गोडाउन भी उनने 3 मंजिलें बना ली, अपना सारा माल वहीं रह करके और मर्जी आए वहाँ सेल करके आराम से दे सकते हैं। तो एक तरह से कम जगह में भी, कम लागत में भी ज़्यादा अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कई सारे प्रयोग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो देख करके वाकई आनंद आया। मुझे लगा कि असले में हमारे लिए मध्य प्रदेश को जब वैश्विक मंच पर हमको इसकी आदर्श स्थिति में निवेश के बड़े निवेशकर्ता के नाते से ले जाना चाहते हैं, तो हमको दीर्घकालिक योजना बनाने की ज़रूरत है, जिसमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक संबंधों का भी विकास हो, वैश्विक निवेश के स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान बने। यूरोप और खाड़ी के देशों में यह स्पष्ट संदेश गया कि मध्य प्रदेश निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, जहां विदेशी निवेश की बड़ी संभावना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों देशों के साथ साथ मध्य प्रदेश की एक नई प्रकार की साख बनाने में भी हम सफल हुए, सक्षम हुए और आने वाले समय में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे आपके सबके मिलकर के प्रयास ये मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के खास करके युवाओं को, किसान को, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हम काम करते जाएं। इसी दृष्टिकोण से मैंने अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया। एक जानकारी और, भारत सरकार ने स्पेन को, भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तो अब हमने भी घोषणा की कल्चरल रूप से हमारे भी वहाँ दल जाएंगे और उनके दल भी हमारे यहाँ बुलाएंगे। जैसे वहाँ एक फ्लेमिंगो करके एक बहुत अच्छा नृत्य होता है, वो फ्लेमिंगो नृत्य को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि वो भारत से ही गया हो, और वहाँ के लोग बताते भी हैं वो हमारा कालबेलिया नृत्य जो होता है उसी प्रकार का पूरा नृत्य, तो वो तो एक तरह से हमारा ही गया है। तो भी पता नहीं कब कौन से काल में गया होगा क्या है,
लेकिन वो देख करके जब वो डूब के करते हैं और बड़े गर्व से बताते हैं, और उनको स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं कि हाँ ऐसा लगता है ये भारत का ही नृत्य, लेकिन हम सब अपनाते हैं उसको। ऐसी कई सारी चीज़ें अंदर जाते हैं तो और मिलती है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इन सारी बातों को लेकर के इसी प्रकार से हम बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको इस यात्रा के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कुछ 2 4 5 प्रश्न हो तो बता सकते हैं। कागज और कागज कहाँ है? और कागज कहाँ है? इसमें तो एक ही है। हाँ, मेरे को तो मुंह से याद है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी, इसमें नहीं है, चलिए। हाँ बताएं। हाँ मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं 2 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, राष्ट्रीय हिंदी मेल और सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब की ओर से आपके विदेश सफल यात्रा का स्वागत है। बहुत मेरा सवाल है, आप दुबई और स्पेन की यात्रा से लौटे हैं और परंपरा ये है कि जब मध्य प्रदेश कहीं जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो कुछ दे के आते हैं अपना भी और वहाँ से ले के आते हैं। मेरा ये सवाल है कि दुबई में क्राइम रेट जो है 0 है, क्राइम रेट 0 है और करप्शन रेट भी 0 है। ये 2 मुद्दे हैं दुबई के। और स्पेन में जो 70% गांव हैं उनका पलायन हुआ है, तो वहाँ स्पेन ने क्या किया है, उसको टूरिस्ट विलेज बना दिया है, स्मार्ट टूरिस्ट विलेज बना दिया है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई है। तो ये दोनों सवाल ऐसे हैं, क्या दुबई का क्राइम रेट जो 0 है उसका हम आवरण ओढ़ेंगे, और स्पेन में जो विलेज, जो पलायन विलेज हुए हैं, जिनसे लोग पलायन गए हैं, वहाँ की आबादी को आर्थिक मजबूती देने के लिए टूरिस्ट विलेज बनाया गया, टूरिस्ट विलेज। तो आपके टूरिस्ट के पर्यटन के प्रमुख सचिव भी गए थे, तो क्या इन लोगों ने वहाँ से कुछ लाया, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? देखिए, ये बात आपने प्रश्न किया, इसको दूसरे ढंग से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि होम स्टे की जो कल्पना की गई है वो पर्यटन की दृष्टि से हमारा उसी प्रकार से है कि ग्रामीण अंचल में भी हमारे अपने पर्यटक जाकर रुके, उनको भी उसी प्रकार की व्यवस्था मिले, और गांव-गांव में भी हमारे लिए अतिथि भव, जो देवो भव की जो भावना, उसको हम अपनी चरितार्थ करें। एक ज़रूर बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये देशों में एक कॉमन परेशानी है, वहाँ बूढ़े बढ़ रहे हैं, आबादी घट रही है, तो लोग काम करने वाले कम हैं। तो वो भारत के लोगों से ये भी देख रहे हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करके अच्छे लोगों को आप हमको ट्रेंड करके दो, तो हमारी सभी प्रकार से प्रगति में बड़ी भूमिका होगी। हमने भी कहा हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड लोग, अगर हम उनको भाषा सिखा दें, केवल उनका कहना है कि हमको भाषा की जो केवल एक परेशानी है, बाकी बड़े पैमाने पे हमारे आपके संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये कि हम में से भारत के जो गए लोग हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अब वो बड़ी बड़ी भूमिका में आ गए, बड़े बड़े वहाँ व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं। ये एक अच्छी सौभाग्य की बात है, वो भी बराबरी से उस बात को देख रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि वो भारत के लोगों के व्यवहार को बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन अन्य देशों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में उनको शिकायत है। पर एक बड़ा जोरदार भी घटनाक्रम सुना के बताते हैं, मेरे को तो बड़ा अटपटा लगा। वो कहते कि हमने भी उनकी सरकार के सामने विषय रखा कि भारत के लोग तो नहीं, लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसे अप्रवासी कोई घुस आता है किसी के घर के अंदर और वो 24 घंटे रह जाए, तो फिर उसको मकान बना के देना पड़ता है बाहर करते। उनकी अपनी परंपरा है कि वो उनके यहाँ कोई अगर किसी के मकान में रह जाए तो ये बड़ा अटपटी बात है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे लिए भारत वालों के प्रति उनका बहुत मान है कि इतने घटनाक्रम होते हैं, लेकिन एक भी भारत का व्यक्ति ऐसा करने वाला नहीं मिला। ये सौभाग्य की बात, भारत का व्यक्ति नहीं, कोई मोरक्को से आया, कोई कहाँ से आया, भगवान जाने, लेकिन भारत के लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा है। मनोज जी, मनोज, हेलो सर मनोज, भारत, इसके बाद मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी 2026 भारत और स्पेन सहयोग वर्ष के रूप में मना रहा है। आप स्पेन की बहुत चर्चा कर रहे थे, बार्सिलोना, स्पेन, दुबई सभी जगह गए, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश को कहाँ दिखाई दे रही? क्योंकि एक जैसे जब हम सहयोग करेंगे, सांस्कृतिक विरासत की जब बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं स्पेन और भारत, तो क्या ज़्यादा उम्मीद स्पेन से करें कि जो निवेश आने वाला वो मध्य प्रदेश को ज़्यादा स्पेन से मिलने वाला है, जैसी आपकी चर्चाएं हुई? जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए हमने घोषणा की थी कि उद्योग और रोजगार वर्ष मनाएंगे भारत, मध्य प्रदेश,
उस संदर्भ में हमने तो अपने इस अभियान को चलाया हुआ है। अब उनने भारत सरकार ने अगर स्पेन के साथ सांस्कृतिक संबंध की अच्छी बात कही तो अपने यहाँ भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जैसे उन बड़े आयोजनों में हमारे जो कल्चर की अलग अलग टीम हैं उनको भेजने की बात हो सकती है। कालिदास समारोह होता है, विक्रमोत्सव होता है, भोज उत्सव होता है, या अपने रानी दुर्गावती पे कार्यक्रम अपने बहुत अच्छे बन सकते हैं। हमारे बहुत बड़े एक तरह से अपना भी समृद्ध इतिहास है, इस पे काफ़ी काम कर सकते हैं। ये आपने एआई और डेटा सेंटर पर फोकस किया है और आपकी तीनों देशों की यात्रा में भी उस पर आपका पूरा फोकस रहा, आपने एमओयू साइन भी किया है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार की जो आईटी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उससे हटकर कुछ आपने उनको स्पेशल ऑफर दिया, क्योंकि आपने जैसा कि माखनलाल की मीटिंग में भी कहा कि एआई पे काम कीजिए, बाकी जगह भी, और मध्य प्रदेश में पहले से आप काम कर रहे हैं, तो क्या स्पेशल ऑफर देने का कुछ ऐसा कुछ आपने सरकार ने प्रस्ताव दिया है क्या उनको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ दूसरे ढंग से, हमारे दौरे में मुख्यमंत्री के साथ जाने का क्या लाभ है ये बताता हूँ कि रोजगार परक विभागों के लिए जो हमारी एक उसकी लिमिट है, सीलिंग लिमिट है कि मान के चलो कि हम अगर 100 करोड़ के निवेश के काम करते तो जो हमारी पॉलिसियाँ बनी हुई है उस पे वो हमारे अधिकारी बात करते हैं, लेकिन और बड़ा निवेश लाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि मैं 500 करोड़ का निवेश लगाता हूँ, जैसे एआई की बात करेगा, तो अब वो निवेश लगाने में वो फैक्ट्री खड़ी करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, और बिल्डिंग बनाने में उसको उस समय मालूम पड़ता है कि बड़ा बिजली का कनेक्शन लेना है, और वो बिजली का कनेक्शन अगर वो आज लेगा तो भले उत्पादन तो 2 साल बाद चालू होगा, तो उसको बिजली का बिल आज के हिसाब से तो आज ही चालू हो जाएगा। लेकिन वो चूँकि हमारी कैबिनेट की सब कमेटी इस बात को डिसाइड करती मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो उसको छूट दे सकती कि भाई चलो आप 2 साल तक आप नॉमिनल जो एवरेज बिल रहता है वो बिल मत भरो, लेकिन 2 साल बाद आप खर्चा जब आप करोगे तो हम आपको दे देंगे उस तरह से। तो ये जो अपने रहने का जो लाभ मिलता है, इसी से हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। कभी हम सुनते थे सिंगापुर वालों को ये लाभ मिल जाता है, दुबई वालों को मिल जाता है, हमने भी ये माहौल बनाया कि जो वहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। रोजगार बढ़ाना तो ये सभी प्रकार से प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी दोनों यात्राएं विदेश की सफल रहीं, जीआईएस के पहले वाली भी और ये वाली भी, अगर उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कौन सी बेहतर यात्रा लगती है? एक परिवार के 4 बच्चे, वो तो माँ बाप तो सभी अच्छे बताएगा। सर थैंक यू सर। सर यहाँ पे सर लास्ट सर यहाँ पे सर आपकी ये जो यात्रा रही है इसके लिए आपको बधाई, लेकिन सबसे पहला जो बदलाव मध्य प्रदेश सरकार इस यात्रा के बाद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से, वो आपने क्या सोचा है? देखिए, आपने देखा होगा कि 1.5 साल के अंदर हमने हर सेक्टर में काम करने की बात कही है। अब ये भी बात है कि हम जैसे मान लो मेट्रोपॉलिटन इंदौर भोपाल बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये अधोसंरचना शहरी क्षेत्र के लिए की बात कर रहे हैं, शहरीकरण के अंदर की। इसी प्रकार से रोड कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके करते करते देश के अंदर भी और देश के बाहर भी इसके आधार पर हम व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ावा देते हैं।